मोशन का 3 समीकरण, कितना है 3 समीकरण, जिसमें से पहला होता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपान टी, क्योंकि इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ये इधर डिवाइड है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाए ना, तो डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ये क्या है, यह है पहला, ठीक। अच्छा दूसरा होता है, दूसरा समीकरण होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। हाँ तो बच्चों तो तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दूसरा या तीसरा। अब देखो दूसरा हम करने जा रहे हैं, दूसरा आया कैसे, ये फार्मूला बना कैसे, देखो कैसे बना, तो इसको ऐसे मानो, ये देखो ये वीटी ग्राफ से बनेगा, किससे बनेगा, वीटी ग्राफ से, ये क्या हुआ वीटी ग्राफ, यहाँ होता है 0 और ये होता है टाइम, ये क्या होता है टाइम, और ये होता है वेलोसिटी वीटी, इसे कहते हैं शॉर्टकट में वीटी ग्राफ। अच्छा देखो इसमें क्या होता है, पहले हम देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट या कह लो कोई भी ऑब्जेक्ट देखें जो मोशन में है, और जब हम देखें उस वक्त वो क्या है, उस वक्त ही से वो मोशन में है, यानी पहले से चलते हुए आ रहा है, हम देखें तो इस समय से, जैसे एग्जांपल सपोज कर लो, जब हम देखें तो ये कार कहाँ था, ये कार यहाँ था, जिस वक्त हम देखें यानी पीछे से चलते हुए आया, ये नहीं कि यहाँ रुका था उसके बाद आगे बढ़ा, नहीं, चलते हुए आया और फिर कुछ देर बाद ये कुछ समय बाद ये कहाँ पहुँचा, ये यहाँ कार पहुँच गया। तो जब यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कुछ टाइम लिया होगा, और जब हम पहली बार देखें तो पहली बार देखें इसका जो वेलोसिटी था इसको क्या मानेंगे u, और जब आखिरी बार सपोज करो जब 5 सेकंड के लिए देखेंगे या 2 सेकंड, तो जब देखें तो उस समय कुछ स्पीड से कुछ वेलोसिटी से चल रहा होगा, और जब आखिरी बार देखें तब भी किसके पास क्या था, कुछ वेलोसिटी था, तो पहले से एक वेलोसिटी था, तो इसलिए हम यहाँ से लिए। हाँ अगर यही कार जब हम देखें तो हमारे देखते हुए क्या हुआ है, जब हम देखें उसी वक्त से ये 0 से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ 0 से, तब ये ग्राफ ये वाला इस कोने से आता है, यानी कि 0 से, लेकिन हम इसको जब देखें तो ये क्या था, उस वक्त से क्या था मोशन में, तो इसलिए ऊपर से आया समझ में। अगर रुक के चलता यानी जब हम देखें वहाँ से स्टार्ट हुआ तब यहाँ से, लेकिन जब हम देखें तो पहले से ही मोशन में था इसलिए यहाँ से किए, ठीक। तो ये क्या हुआ, यही होगा यू, यही क्या होगा यू, और जब आखिरी बार देखें तो ये यहाँ तक देखें, यानी कि कुछ समय तक देखेंगे तो एक खुद समय लिया होगा, तो ये समय क्या हुआ t, समय यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ t, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर हमको कौन सा करना है डिराइव, दूसरा क्या करना है, दूसरा डिराइव, तो एक्चुअली अगर देखोगे तो एक को ut दिया है, उसके बाद दिया प्लस हाफ ए टी, यानी बीच में क्या है प्लस, यानी इसमें 2 चीज़ लाया, तो 2 चीज़ लाना, यानी कि अब दूसरा हम पढ़े होंगे आगे आप लोग कि जब भी कभी डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस जब भी निकालोगे, ये क्या है वीटी ग्राफ के हमेशा नीचे का एरिया निकाल जाता है, इसमें से क्या निकाले, इस स्लोप, ये जो स्लोप है ना स्लोप, इसके हमेशा नीचे का एरिया निकालेंगे, चाहे ये स्लोप चाहे यहाँ से जाए तब भी नीचे का क्या निकालोगे एरिया, या तो इस तरह से जाए तब भी नीचे का क्या निकालेंगे एरिया, यानी एस निकालने के लिए हमेशा क्या निकाला जाता है, एस निकालने के लिए हमेशा एरिया निकाला जाता है, ठीक। तो अब ये ग्राफ देखो, इस ग्राफ में भी हम क्या करेंगे एरिया निकालेंगे, तो एरिया निकाल दो, तो देखो क्या बोले एक प्लस है बीच में, यानी इसमें 2 चीज़ है, तो देखो 2 चीज़ हम अलग कर दे रहे हैं, ये गया ये अलग, तो ये देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या बना, ये बना रेक्टेंगल, लाल वाला मार्कर, ये बना रेक्टेंगल, और जबकि दूसरा देखो दूसरा क्या बना ट्रायंगल, यानी हाँ तो बच्चों थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था इसलिए हम बिजी हो गए, तो चलिए देखिए कहाँ पहुँचे थे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर ऊपर देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसी का देखो एक इसका एरिया, यानी कि अब इसका हमें एस बोले तो डिस्टेंस, अभी बताया तो डिस्टेंस के लिए यानी एस इज इक्वल टू पहले निकालेंगे एरिया ऑफ
ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, शायद गलती बोल दिए होंगे। चलिए आगे देखिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल का आप लोग जानते होंगे क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ भी इंटू है, ठीक। अब बताइए, देखिए ध्यान से, तो जब ये यहाँ से यहाँ तक u हुआ तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, u ही होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक u है, क्योंकि ये इसके बराबर है। जब ये u हुआ तो ये भी क्या हुआ, ये भी u हुआ, v है। अच्छा अब इसको देखो, तो l अगर हम बात करें किसका, l का, तो l के देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, t ही तो है, क्या है t, तो l क्या हुआ t इंटू b, b क्या है, b मतलब ब्रेथ, ब्रेथ ये है, यहाँ से यहाँ तक क्या है u है, तो ये क्या है u, क्या है u प्लस 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 कितना प्लस हाफ इंटू बेस, देखो बेस यानी ये ट्रायंगल बेस यहाँ बना 90 डिग्री, तो यही क्या हुआ, यही क्या हुआ बेस, ये यहाँ से तक क्या हुआ बेस। अब ये देखो ये कितना है, ये भी है t, क्यों, क्योंकि ये t है और ये भी t, ये दोनों बराबर है, तो जब ये t है तो ये भी कितना हुआ t, क्या होगा t इंटू हाइट। हाइट देखो कितना हाइट, अगर हम हाइट की बात करें तो यही तो है हाइट, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक देखो, यहाँ से चलियो, ऐसे सुरा चलता नहीं भाई, तो ऐसे चलियो, हाँ चल गए। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये हाइट, यहाँ से यहाँ तक क्या है हाइट। लेकिन सवाल ये कि ये तो हम जानते ही नहीं क्या है, तो कोई बात नहीं, देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो ये यहाँ से यहाँ तक क्या था u, क्या था v, यहाँ से पूरा यहाँ तक क्या था v, जिसमें से ये क्या है u है, तो हम ये माइनस कर देंगे, तो इसको ये क्या है, ये है v माइनस u, तो यहाँ हाँ गाढ़ा ले, तो हम यहाँ क्या रख दें, यहाँ रख दिए v माइनस u रख दिए। आगे देखो अब अगर ध्यान से एक चीज़ देखोगे तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा tu नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम इसको लिखेंगे ut, क्या लिखेंगे ut प्लस ut हो गया, ये मल्टीप्लाई होके। अब देखो tu भी हो सकता है बट tu नहीं लिखेंगे, ut अच्छा लगता है सुनने में ना, क्योंकि देखो फार्मूले में भी क्या है, फार्मूले में आपको क्या दिया ut दिया, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे ut। अच्छा दूसरा आगे देखो, दूसरा आगे क्या है, हाफ इंटू कितना t है। अब देखो हाफ इंटू कितना t है, तो हाफ इंटू कितना t, अच्छा प्लस का मल्टीप्लाई कितना v माइनस u। अब अगर यही पहले में देखो यहाँ ये कितना है, ये है 80, यानी v माइनस u का जो वैल्यू कितना है 80, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे 80, क्या रखेंगे, तो देखो क्या है 80। तो अब अगर इसकी को देखो, इसी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ut कितना ut प्लस 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 कितना प्लस, ये हाफ है तो हाफ। अब देखो एक तो कुछ है ही नहीं, तो a अकेले आ जाएगा, t इंटू टी क्या हो जाएगा t का स्क्वायर। अब ये देखो s ही तो निकाल लेते, क्या निकालते s लगा दो, सच आ गया फार्मूला, बन गया, क्या बना s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। समझ में आया, वेरी गुड। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो फिर कभी बता देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना।